हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑन एजुकेशन यूट्यूबर। गाइस, कल मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी और वहाँ मैंने ये पूछा था कि गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए यूट्यूब वीडियोस के लिए। तो जो मुझे मेजॉरिटी आई है मैसेज की, वो मस्कुलर सिस्टम पर आई है। काफ़ी लोगों ने बोला है मैम मस्कुलर सिस्टम पर वीडियो अपलोड कर सकते हो आप, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है उसमें। तो मैं आज जो टॉपिक बना रही हूँ, मतलब आज जो वीडियो बन रहा है वो मस्कुलर सिस्टम पर बना रही हूँ। आज का जो वीडियो है वो मस्कुलर सिस्टम पर है। और भी मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि मैम आप एक्सोस्केलेटन डाल सकते हो, किसी ने मुझे किन्सियोलॉजी कहा था, किसी ने सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मुझे समझ में आ गए हैं कौन कौन से टॉपिक नेक्स्ट लेने हैं मुझे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो मस्कुलर सिस्टम है। गाइस, ये जो मस्कुलर सिस्टम है ये 2 लेक्चर्स में होगा। आज का लेक्चर फर्स्ट है, नेक्स्ट जो कल जो वीडियो आएगा या नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा वो लेक्चर नंबर 2 होगा मस्कुलर सिस्टम का। और गाइस, आज मैं आपको बोलने वाली हूँ हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। माता रानी आप सबको बहुत सारा अच्छा फ्यूचर दे, आपका बहुत अच्छा कैरियर बनाए आप सबको, और बहुत सारा आशीर्वाद दे आप सबको। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में मस्कुलर सिस्टम में। सबसे पहले मस्कुलर सिस्टम में देखिए, टीजीटी पीजीटी में एनाटॉमी से आप लोग देखना, मतलब अभी मैं जब पेपर लाऊंगी टीजीटी पीजीटी का तो आप देखना वहाँ से 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं एनाटॉमी से, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं। और गाइस उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन मस्कुलर सिस्टम का होता है ना। तो मस्कुलर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें ना छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम गलत कर देते हैं, बस उसको मैं आपको बता दूंगी, वो भी आप सबके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मस्कुलर सिस्टम में। गाइस, मस्कुलर सिस्टम में सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है, मसल्स आर बंडल्स ऑफ सेल एंड फाइबर। मसल्स क्या है? मसल्स सबसे पहले आपको पता है मसल्स होती क्या है? मसल्स तो मांसपेशियां, इसको हिंदी में मांसपेशियां कहा जाता है मसल्स को, और मस्कुलर सिस्टम को मांसपेशीय तंत्र कहा जाता है। मस्कुलर सिस्टम को मांसपेशीय तंत्र कहा जाता है। मसल्स जो होती है मांसपेशियां होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कुछ मूवमेंट हो सकता है, या देखिए आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, उसकी वजह से कुछ खा सकते हो। जितने भी मूवमेंट पॉसिबल है ना हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो सिर्फ मसल्स की वजह से ही पॉसिबल है। ये समझिए आप। मसल्स क्या है? मसल्स आर बंडल्स ऑफ सेल्स एंड फाइबर। मसल्स किसका बंडल्स है? सेल्स का और फाइबर्स का। स्टडी ऑफ मसल्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज, जो स्टडी होती है, जो स्टडी करते हैं मसल्स की, उसको क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है। काफी लोग मायोलॉजी भी पढ़ते हैं और मायोलॉजी भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो मायोलॉजी सही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मसल्स अटैच्ड टू बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। गाइस, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट जो है बहुत रिपीटेड है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मसल्स जो अटैच्ड होती है बोन से, किसकी मदद से होती है? टेंडन्स की मदद से होती है, और इसी की वजह से जो मूवमेंट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में वो पॉसिबल होता है। हमारी जो हमें ह्यूमन बॉडी है, जैसे कि हम भी मैं लिख रही हूँ या मैं बोल रही हूँ या मैं अपने देखिए फिंगर्स का मूवमेंट कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, ये सब मसल्स की ही वजह से हो रहा है। क्योंकि मसल्स किससे अटैच्ड होती है? मसल्स अटैच्ड होती है बोन से। ये मसल्स हैं हाथ की, यहाँ पर आपको पता है बोन्स है। मसल्स अटैच्ड होती है बोन से, किसकी मदद से? टेंडन्स की मदद से होती है। जो मैं अभी देखिए, मैंने अभी वीडियो करा रही हूँ, आज लेक्चर फर्स्ट है मस्कुलर सिस्टम का, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 2 होगा, और उसके बाद जो टॉपिक आएगा ना वो स्केलेटल सिस्टम पर ही आएगा, क्योंकि आपको पहले बोन्स पता होनी चाहिए। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूंगी वो आपका जो टॉपिक होगा वो स्केलेटल सिस्टम होगा, ताकि आपको बोन्स के बारे में भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। मसल्स किससे अटैच होती हैं? मसल्स जो होती है अटैच होती है बोन से, किसकी मदद से होती है? विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। टेंडन्स की मदद से होती है, जिसकी वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाउ, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, हाउ मेनी मसल्स इन अवर ह्यूमन बॉडी। और गाइस, मैं आपको सही बताऊं तो 70% बच्चा ये क्वेश्चन गलत करके आता है। उसको ये नहीं पता होता, मसल सब कुछ पता होगा पूरा टॉपिक, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कितनी मसल्स हमारी ह्यूमन बॉडी में होती है, क्योंकि वो काफ़ी कंफ्यूज होता है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है, देयर आर नियरली 600 to 650 मसल्स इन अवर ह्यूमन बॉडी। कितनी मसल्स होती हैं? नियरली कुछ 600 से 650 मसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में। अब क्वेश्चन क्या आता है, ऑप्शंस दे देंगे वो लोग 600, 639, 640 या 655 या 645 दे देंगे। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइज, मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखिएगा 639 को, और अगर 639 नहीं है तो आप रखिएगा 640 को, और अगर ये दोनों नहीं है तो 650 को।
लेकिन होती 600 से 650 मसल्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो पहली प्रेफरेंस आप दीजिएगा 639 को। अगर 639 नहीं है देन 640, और 640 भी नहीं है तो 650 मसल्स होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अब मसल्स के शेप कैसे कैसे होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के मसल्स के शेप होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। स्पिंडल होता है, फ्लैट होता है, ट्रायंगुलर होती है और सर्कुलर होती है। स्पिंडल मसल्स कैसी होती हैं, जो वाइड होती है मिडिल में, मतलब मिडिल में वो वाइडर होती है। फ्लैट कैसी होती है, लाइक अ शीट की तरह से ये शीट है, बिल्कुल फ्लैट होती है, बिल्कुल फ्लैट है ये शीट। वैसे ही कुछ मसल्स होती हैं जिनको फ्लैट मसल्स बोला जाता है। जो वाइड होती है मिडिल में उनको स्पिंडल बोला जाता है। जो वाइडर होती है बॉटम में, यानी कि बॉटम में मतलब नीचे की साइड जो वाइडर होती है उनको ट्रायंगुलर बोला जाता है। सर्कुलर होती है जो रिंग शेप में होती है, किस शेप में होती है, रिंग शेप में होती है, उनको सर्कुलर बोला जाता है। तो कौन कौन से शेप पढ़े हमने मसल्स के, स्पिंडल पढ़ा जो वाइडर होती है मिडिल में, फ्लैट होती है जो बिल्कुल शीट की तरह होती है, ट्रायंगुलर जो बॉटम में वाइडर होती है, और सर्कुलर जो रिंग शेप में होती है। ठीक है गाइस, तो इतने पॉइंट्स जो थे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितने मैंने 5 पॉइंट्स बताए 5 के 5 इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टडी ऑफ मसल्स पूछ सकते हैं। मसल्स अटैच होती है बोन से किसकी मदद से होती है, विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स की मदद से होती है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ मैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मसल्स अटैच होती है बोन से विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। हाउ मेनी मसल्स इन अवर ह्यूमन बॉडी, तो आप लोग याद रखो कि कितनी मसल्स होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, 600 to 650 मसल्स होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स कितने टाइप्स की होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स। तो मसल्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। कितने टाइप की मसल्स होती है, 3 टाइप की मसल्स होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। पहली होती है स्केलेटल मसल, सेकंड होती है स्मूथ मसल्स, और थर्ड होती है कार्डिक मसल्स। कौन कौन सी, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल्स। स्केलेटल मसल्स होती है वॉलेंट्री, इनको पूछा जाता है स्केलेटल मसल को और क्या कहते हैं, इनको वॉलेंट्री मसल कहा जाता है और स्ट्रेटेड मसल कहा जाता है। इसको वॉलेंट्री और स्ट्रेटेड क्यों कहा जाता है ये देखते हैं। वॉलेंट्री मसल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, जो हमारा मन करेगा। स्केलेटल मसल्स जैसे कि अभी देखिए मुझे अपना फिंगर को मूव करना है तो मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, अपने अकॉर्डिंग देखिए मैं मूव कर रही हूँ अपनी फिंगर को। ऐसा तो नहीं है मेरा मन नहीं है तो नहीं होगी, जब मेरा मन हो। वॉलेंट्री मतलब जो आपकी इच्छा के अनुसार जो मसल्स वर्क करती हैं उन सब मसल्स को कहा जाता है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स किसको कहा जाता है, जो आपकी इच्छा के अनुसार आपका जो मन होता है उसके अकॉर्डिंग आप जो मसल्स को मूव करते हो उनको कहा जाता है वॉलेंट्री मसल्स। इसलिए स्केलेटल मसल को वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। नेक्स्ट इसको स्ट्रेटेड मसल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इसको देखा गया माइक्रोस्कोप से तो ये स्ट्रेट शेप में थी। कैसे, इसका जो अपीयरेंस था वो स्ट्रेट था, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट थी, ये स्ट्रेट पाई गई, इसलिए इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रेटेड भी कहा जाता है, वॉलेंट्री भी कहा जाता है। वॉलेंट्री क्यों कहा जाता है, हमारी इच्छा के अनुसार वर्क करती है। स्ट्रेटेड क्योंकि जब इसका माइक्रोस्कोप से इसका अपीयरेंस किया गया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में पाई गई। ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स होती है उनको कहते हैं इनवॉलेंट्री और अनस्ट्रेटेड। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं, जो हम जिनका हमारे ऊपर कोई बस नहीं है या हमारी जो इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, उनको इनवॉलेंट्री कहते हैं। अब इच्छा के अनुसार कौन सी मसल्स होती हैं, बहुत सारी मसल्स होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार वर्क नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी जो स्टमक की मसल्स होती हैं, हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं, और जितनी भी मसल्स होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार वर्क नहीं करती हैं उन सबको इनवॉलेंट्री कहा जाता है। और इसको अनस्ट्रेटेड भी कहा जाता है क्योंकि जब इसका माइक्रोस्कोप से जब इसका अपीयरेंस किया गया तो ये स्ट्रेट नहीं पाई गई, इसलिए इसको अनस्ट्रेटेड मसल्स कहा गया। ठीक है, इसलिए इसको अनस्ट्रेटेड मसल्स कहा गया। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं हम लोग कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। कार्डिक मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, हार्ट में पाई जाती है। आपको पता होगा कार्डिक का मतलब होता है हार्ट, तो ऐसी मसल्स जो हार्ट में पाई जाती है उनको कार्डिक मसल्स कहा जाता है, और ये इनवॉलेंट्री होती है। ये भी हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है। आपके हार्ट की मसल्स पे आपका कंट्रोल है, किसी का भी कंट्रोल है कि हार्ट की मसल्स पर नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। स्केलेटल मसल के बारे में, स्केलेटल मसल्स मतलब जो इच्छा के अनुसार वर्क करती हैं, ह्यूमन का इस पे कंट्रोल होता है। और गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है मैन का कितना % वेट जो होता है मैन का वो स्केलेटल मसल का होता है। तो गाइस 40% वेट जो होता है ह्यूमन बॉडी में, मेंस में जो ह्यूमन बॉडी का 40% वेट होता है वो स्केलेटल मसल का ही होता है। और वुमेन में
23% जो वेट होता है, बॉडी का वेट होता है वुमेन का, वो स्केलेटल मसल का ही होता है। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा 40% वेट मेंस का और 23% वेट वुमेन्स का किसका होता है, स्केलेटल मसल्स का ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्मूथ मसल्स बता चुकी हूँ कि जिसका ह्यूमंस पर जिसका कंट्रोल नहीं है उसको स्मूथ कहते हैं। कार्डिक मसल जिसका जो हार्ट में पाई जाती है और जिसका हमारे मतलब ह्यूमंस का कोई कंट्रोल नहीं है जिस पर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन DSSS में पूछा गया था कि द ब्रेन नर्व्स एंड स्केलेटल मसल्स वर्क टुगेदर टू कॉज मूवमेंट, दिस इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। कई सेम ऐसा स्टेटमेंट आएगा, पूछा जाता है कि इसको क्या कहा जाता है, और बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस रख देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। ब्रेन नर्व्स एंड स्केलेटल मसल्स वर्क करती है, जब एक साथ वर्क करती है मूवमेंट करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम कहते हैं। कौन सा, जब ब्रेन नर्व्स और स्केलेटल मसल्स वर्क करता है टुगेदर, एक साथ जब काम करता है मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम कहते हैं। गाइस आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि मसल्स के कितने टाइप्स होते हैं, मसल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, मसल्स के शेप कैसे होते हैं, कितनी मसल्स पाई जाती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो आज का लेक्चर था लेक्चर फर्स्ट मस्कुलर सिस्टम का। अगर आपको इस रिलेटेड कोई डाउट है या आपको कुछ समझ नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरे इंस्टाग्राम पेज एजुकेशन यूट्यूबर पर मुझे फॉलो भी कर सकते हो आप, और मुझे वहाँ मैसेज कर दीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। सो बाय बाय।